टू एससी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। मैं अनबी सिंह। एससी एकेडमी में जो है आपको एक बार पुनः हार्दिक जो है स्वागत स्वागत। ठीक है, नमस्कार सभी को। और आई होप कि जो ना रिवीजन की तैयारी चल रही होगी। आई होप कि चैप्टर तो सारे कर चुके हैं, करा दिया मैंने। अब रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट ताकि आप इन क्वेश्चनों को अगर कर लोगे तो आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक है, और अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आपका रिवीजन रहेगा, तो बाकी चीज़ों को आपको जो ना देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंडक्टर एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, उससे रिलेटेड है 10 ओम है। ठीक है, अगर इसका करंट 2 एम्पियर करंट फॉलो करता है तो वोल्टेज निकालो। तो वोल्टेज का फार्मूला अभी बताया था मैंने, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, पहले इसके वीडियो पर मैंने सारे फार्मूले बता दिए थे शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाता है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, अ वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे रेसिस्टिविटी निकल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, इससे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू पी इंटू एल। पी मतलब सॉरी पी नहीं, रो इंटू एल। फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे रो पढ़ते हैं, पी नहीं है। ठीक है ना। जब मैंने चैप्टर कराया था तो आपको बताया था, एक ग्रीक वर्ड्स में लिया गया है। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि जब किसी जो ना करंट के सर्किट को जो ना हम सीरीज में अगर जोड़ देते हैं, कंडक्टर को दो तीन एक साथ लाइक 2 ओम 3 ओम 5 ओम इनको, तो हम सीधे इनको क्या होता है प्लस कर देते हैं। राइट, प्लस कर देते हैं, सबसे आसान होता है। और ये मैक्सिमम जो ना निकल जाता है आपका रेसिस्टिविटी कितना, सॉरी रेजिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल में क्या होता है, उसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 1/r इक्वल टू, ठीक है, 1/4 प्लस 1/6। अगर दो रेजिस्टेंस दे रखा 4 ओम और 6 ओम, तो इसको जो ना हम पैरेलल करके कर सकते हैं और इससे सॉल्व हो जाता है। राइट, बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर का डिवाइसेस यूजेस द 220 वोल्ट एंड करंट 2 एम्पियर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू वी आई होता है और P से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 440 वॉट आ जाएगा। और अगर इसको निकालना होगा तो अगर उसमें, तो इसको हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2.4 किलो वाट आवर आ जाएगा। राइट, तो जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ, तापन जो ना जूल का तापन नियम कहा जाता है। ठीक है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस 2 एम्पियर, यानी अगर जो ना किसी के उसमें सर्किट में हीट दो ना 2 एम्पियर का है या किसी कंपोनेंट में। ठीक है, और करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम एंड 10 सेकंड तक चलता है, तो इसका कैसे हम करेंगे आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, या एच एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, लगभग 200 जूल आ जाएगा। अगर करंट निकालना हो, ठीक है, एक एक करके ऐसे करते जाओगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा हर चीज। करंट निकालना होगा तो राइट, करंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 60 वाट का एक बल्ब है। ठीक है, 220 वोल्ट के उससे जोड़ा गया है, तो करंट कितना हो गया, तो करंट का वैसे होता है P इक्वल टू V इंटू आई, और I इक्वल टू क्या हो गया P बाई B। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो 0.27 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस फ्रॉम जो ना पावर। ठीक है, हीटर कंज्यूम, यानी कोई हीटर है 1000 वाट कंज्यूम करता है, 250 वोल्ट का जो ना इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको लिए हम क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर पी। ठीक है, आर बाई पी डिवाइड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा फटाफट। ठीक है, सेकंडों में हो जाता है। बात करेंगे यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो कि अपने घरों में हम यूज करते हैं बहुत सारे कंपोनेंट, तो कितना कितना उसकी काम जो ना कैपेसिटी है और कितना यूज हो रहा है और कितना पैसा बिल आएगा, या यूनिट आप बोलते हैं ना कितने यूनिट खर्च हुआ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लो 100 वाट का है, 10 घंटा चल रहा है, 30 दिनों तक, एक महीने का 30 दिन का वो किया जाता है। या तो मंथ देता है तो जनवरी का होगा तो 31 दिन का निकालना होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, 100 वाट का 10 घंटा डेली पर डे के हिसाब से और 30 दिन तक, तो ये हो गया लगभग 30,000 वाट आवर। अब इसको किलो वाट आवर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताएंगे वोल्ट का जो है ना एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर का करंट होता है, ठीक है, ओम का क्या होता है आप बताएंगे, और डब्लू का क्या होता है, ये आपके लिए। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए, जो बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। और जो है ना आगे देखते हैं हार्ड लेवल न्यूमेरिकल, अगर इसी को थोड़ा बड़े लेवल में किया जाए। 1000 वाट का हीटर है,
ठीक है, कनेक्टेड इन 230 वोल्ट से कनेक्ट होता है सप्लाई से, तो उससे जो है कितना करंट या रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी होता है, और इस तरह से जब ये निकल जाएगा उसके बाद आर निकाल सकते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे 300 जो है ना ओम रजिस्टर है और 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, ठीक है। और हीट जो है ना कितना लेगा 10 मिनट में, ठीक है। और इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं हम सर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, आई दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आई स्क्वायर आर टी से जो ना हम सॉल्व कर देंगे, फार्मूले में आ जाएगा। वायर हैज ए रेजिस्टेंस 1 ओम है, इट्स लेंथ इज डबल, यानी रेजिस्टेंस की जो है ना वो दे रखा है 1 ओम, और इसको जो है ना डबल कर दिया जाता है, लेंथ को डबल यानी दूना कर दिया जाता है, और एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ कर दे, फाइंड द रेजिस्टेंस। तब क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको जो है ना लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस 1 यानी 1 ओम, जो है ना लेंथ क्या था 2L1 हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज इक्वल टू U1/2, इससे फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन अगर बात करें तो व्हाट इज द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में क्या होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, सेम पोटेंशियल अक्रॉस द पैरेलल रेजिस्टेंस को नापता है, ठीक है। बात करेंगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है एसआई यूनिट ओम होता है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके इक्विवेलेंट होगा तो सॉल्व करके आप दिखा दोगे फार्मूले में अप्लाई करके। एंड डबलिंग द करंट इन रेजिस्टेंस, हीट जो ना हीट प्रोड्यूस बाय, ठीक है, विल बिकम, यानी कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है, कितना डबल होगा, ट्रिपल होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f फिजिकल टू 1/b प्लस 1/u प्लस होता है, और इसके बाद इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे जो है ना इमेज के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन बता सकते हैं, माइनस में है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, प्लस में होगा तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, बस एक चीज़ होता है कि वहाँ पे माइनस हो जाता है लेंस में, और मैग्निफिकेशन में उसमें मिरर में माइनस होता है और इसमें प्लस हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, लेंस और मिरर दोनों का मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड जो ना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा है और इमेज जो है ना इन्वर्टेड है और 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका क्या होगा, मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो फार्मूले में, ठीक है। तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसे साइन का ध्यान देते हुए उसे जब माइनस होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और क्या होगा, इनलार्ज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो स्पीड लाइट इज अ ग्लास इन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C इज इक्वल टू 3 × 10⁻, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड, V इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इससे हम सॉल्व करके निकाल देंगे, ठीक है। और रे डायग्राम आ जाता है कई बार, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसे जो ना इसको जरूर यूज कर लेना, कॉनकेव मिरर के 6 कंडीशंस होते हैं, उन 6 कंडीशन का मैंने इसको डीपली बोर्ड पे बता रखा हूँ, तो उसको आप देख सकते हो अगर ना क्लियर हो, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट जो है ना 2f पे है, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर इमेज है, v इतना दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, और ये मिरर फार्मूला में। अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, इसमें भी छः छः कंडीशन होते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम सोल्व करके दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं लेंस न्यूमेरिकल, लेंसेस न्यूमेरिकल क्या, 2.5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस एट द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस, जो ना फॉर्म द इन्वर्टेड इमेज 10 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंस का मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रखा है, तो आई होप कि ये सारे चीज़ आप करोगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन जरूर आपको करना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कराने लगूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने सॉल्व कर रखा है, आप देख के उसे कर लो, पहले तो अपने आप ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ के नहीं आता थोड़ा हिंट ले सकते हो। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन इसमें दिया है, तो आप इसको जरूर ध्यान से करना। कन्वेक्स जो ना लेंस कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज, हमेशा रियल और तो राइट है, क्योंकि जो ना कन्वेक्स लेंस में जो रे होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है, तो सीधी जाती है, तो इसलिए रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कनकेव मिरर है जो ना पॉजिटिव फोकल, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और जो ना कनकेव मिरर ही जो ना क्या होता है, कन्वर्जिंग जो ना मिरर होता है। बोथ असर्शन एंड रीजन ऑफ ऑल दोनों गलत होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे केस स्टडी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। अगर आपने न्यूमेरिकल और ये सारी चीज़ें कर लिया ना,
तो आपको फिजिक्स बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल हलवा लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। मेरा आपसे वादा है कि जो ना 1 से 2 बार वीडियो देख के अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे समझ के, तो बहुत फटाफट आप करने वाले हो, ठीक है? वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।